एटीएम से पैसे निकलवाना तकरीबन सभी को आता है, लेकिन एटीएम से पैसे निकलवाने का भी एक तरीका होता है, सेफ एंड सिक्योर तरीका होता है। और कुछ ऐसी टिप्स होंगी इस वीडियो के अंदर जो कि शायद आपने कहीं और ना सुनी हो। और यकीन करके जाने, आजकल का जो डिजिटल दौर है ना, उसमें सिर्फ आप एक गलती दूर होते हैं खुद को लुटवाने से। ठीक है ना, आपकी सारी उम्र की जमा पूंजी लुट जाएगी अगर आपने कुछ गलतियां की। और आप क्या क्या गलतियां कर सकते हैं वो इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको कभी पैसे निकलवाए नहीं हैं तो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एटीएम से पैसे निकलवाते कैसे हैं और एटीएम को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड होगी आपके लिए। माय नेम इज़ डॉक्टर मैं, और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि आपने करनी है कभी भी किसी एटीएम के अंदर जाके, वो ये है कि आपने एटीएम का गेट लॉक करना है। लोग नहीं करते, मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं करते। और ख़ास तौर पे मैं एक बार सदर में इत्तेफाक हुआ था मेरा, तो लोग एक दूसरे के पीछे खड़े हुए थे एटीएम की जो कमरे के अंदर। कोई खड़ा है, आप उसे बोलें प्लीज़ आप चले जाएं यहाँ से, आप बाहर जाएं। और नहीं है, आप बैंक वाले को बताएं, गार्ड को बताएं, वो निकालेगा। ठीक है, आप जब भी एटीएम में जाएं, अकेले हों, आपने दरवाजे के अंदर एक छोटा सा लॉक होता है, तस्वीर आपको दिखा दूंगा। वो लॉक आपने लाजमी लगाना है। वो कमरा जब तक आप उस एटीएम में मौजूद हैं वो आपका है। ना बैंक वाला आपको तंग करेगा, ना आपको कोई दूसरा इंसान तंग कर सकता है। वो आपकी प्रॉपर्टी है जब तक आप उसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अच्छा, एटीएम की ना आमतौर पे दो किस्म की मशीनें होती हैं। एक मशीन ऐसी होती है जिसमें आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, थोड़ी पुरानी किस्म की मशीन है, पुराने मॉडल्स हैं। लेकिन इसके अंदर, क्योंकि पुराने मॉडल्स होने की वजह से ना, इसमें कुछ सिक्योरिटी, वो कह सकते हैं कि रिस्क हैं इसमें। जो ये ग्रीन वाला होता है ना, क्या जिसमें आप कार्ड एंटर करते हैं, इसकी कॉपीज बड़ी जल्दी बन जाती हैं। ऐसे छोटे छोटे कवर्स आते हैं जो कि इसके ऊपर लग जाते हैं, और जब आप अपना कार्ड इसमें डालते हैं तो होता क्या है, वो आपका कार्ड रीड कर लेते हैं। और मल्टीपल ऐसे गैंग्स पकड़े गए हैं जो कि सिर्फ इस चीज़ के ज़रिए कार्ड रीड करते हैं। और दूसरा कीपैड, अगर आप सेकंड पे जाए ना, कीपैड होता है जो जिस पे आपने फिंगर से टाइपिंग करनी होती है, तो वो कीपैड जो है वो क्या करते हैं लोग, उसके ऊपर नॉर्मल कीपैड के ऊपर एक दूसरा कीपैड लगा के चले जाते हैं। वो आपकी सारी डेटा रिकॉर्ड कर रहा होता है। आपका कार्ड भी रिकॉर्ड हो गया, आपकी पिन कोड उसने कीपैड ने रिकॉर्ड कर ली, आप लुट गए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जब भी एटीएम में जाना है तो जो ग्रीन सा वो लगा होता है उसको हिला के देखना है। ठीक है, अगर पुरानी मशीन है। अगर नई मशीन है तो उसमें भी आप हिला के देख सकते हैं, लेकिन उसमें आमतौर पर इस तरह की चीज़ें नहीं देखी जाती, क्योंकि पुराने मॉडल्स में ये चीज़ बड़ी आराम से एक्सेसिबल थी, तो इसलिए बहुत सारे जो चोर थे वो इस चीज़ को यूज़ करते थे। नए मॉडल्स में ये चीज़ ऐसी नहीं है। दूसरा, जो फिंगर का जो पैड होता है, ठीक है, इस पैड के ऊपर लोग लगा देते हैं कुछ भी। अब इसमें एक छोटी सी ऐसी टिप है जो कि आप देखें तो आपको समझ में आएगा। जो एटीएम के कोड्स होते हैं ना, 1 2 3 4 जो सारे लगे हुए होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। वो कभी भी एक लाइन में नहीं होते। यानी कि यूं समझा जाए कि सिंगल पैड नहीं होता, अलग अलग बटन होता है। अगर आपको अलग अलग बटन नहीं नजर आ रहा ना, तो फौरन थोड़े से चौकन्ने हो जाएंगे, यार ये चीज़ कुछ गड़बड़ लग रही है। इसके अलावा जहाँ पे आपने जो कीपैड से चीज़ें डालनी है, अपना पिन कोड डालना है, उसके ऊपर एक छोटा सा खाना सा बना हुआ होता है, ठीक है ना, उसको कवर करने के लिए। उसमें अमूमन लोग कैमरा छुपा देते हैं आपका कोड देखने के लिए। ठीक है ना, तो आपने हमेशा जब भी जाना है हाथ मार के चेक करना है कोड डालने से पहले कि क्या कोई कैमरा वगैरह तो नहीं है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा यार, कुछ एटीएम की मशीनें जो नहीं आ रही है ना, उसके अंदर ये है कि जो एटीएम की मशीन के अंदर एक बिल्ट इन कैमरा होता है। अब वो कैमरा और ये जो चोर वाला कैमरा है, इसमें फ़र्क ये है कि जो बिल्ट इन कैमरा लगा होता है ना एटीएम की मशीन में, वो ऐसे लगा हुआ होगा कि वो आपकी तस्वीर लेगा, वो आपकी कीपैड की नहीं लेगा। ठीक है ना, कि जो आप लिख रहे हैं उसका नज़र नहीं आएगा, उसमें जो एंगल होगा वो आपका होगा। वो एक सिक्योरिटी फीचर के तौर पर रखा जाता है कि अगर आपका खुदा ना खास्ता 3 से ज़्यादा बार आपने अगर गलत डाल दिया, चौथी बार भी आपने गलत कोड डाल दिया, तो आपका कार्ड अंदर गिर जाता है और आपकी वो तस्वीर ले लेता है। तो इससे पता चल जाता है कहीं आपने यूज़ किया है या किसी चोर ने यूज़ किया। वो एक किस्म का सिक्योरिटी फीचर है। तो जब आप कार्ड लेने जाते हैं तो वो तस्वीर देख के बैंक मैनेजर जो है फिर आपको कार्ड देता है। तो ये एक किस्म का सिक्योरिटी फीचर होता है। लेकिन ये है कि आपने गौर करना है कि वो सिक्योरिटी फीचर के नाम पे आप बेवकूफ़ी ना बन जाए। आपने देखना है कि वो उसकी जो डायरेक्शन है वो कीपैड की तरफ ना हो। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो कुछ मशीनें होती हैं उसके ऊपर छोटा सा कीपैड का एक कवर भी लगा हुआ होता है, ताकि आपका कीपैड जो है ना वो कम से कम विजिबल हो। और दूसरा ये कि जब भी आपने कुछ लिखना है कीपैड पे, पिन डालनी है अपनी, ठीक है ना, 4 डिजिट की जो पिन होती है वो जब डालनी है, आपने हाथ रख के डालनी है, ताकि कोई भी ना देख सके, इंक्लूडिंग जो बैंक का कैमरा लगा होता है वो भी ना देख सके। ठीक है ना।
कार्ड आपने कैसे इंसर्ट करना है, कार्ड की इंसर्शन के ऊपर लिखा हुआ होता है कि इंसर्ट कार्ड हेयर। जब भी आप जाते हैं ना किसी एटीएम के अंदर, तो आमतौर पर दो आपको सामने विजिबल पॉपअप्स लिखे हुए होते हैं। पहला होता है कि जी स्कैन योर फिंगरप्रिंट्स। वो आमतौर पे जो बैंक इस्लामी ने स्टार्ट किया था कि आपको जस्ट फिंगरप्रिंट आप लगाएंगे तो वही आपका कोड है, वही आपका सब कुछ है। लेकिन ये हर बैंक में, हर एटीएम में इनेबल नहीं होता, यानी हर एटीएम में ये चीज़ नहीं चलती। तो कार्ड इज यूजुअली यूज ज़्यादातर यूज़ होता है ना। वो जो कार्ड होता है, आप कार्ड जो अगर मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, कोई भी कार्ड है, उसका जिस जगह पे मास्टर वीज़ा ये सब कुछ लिखा होता है ना, वो हमेशा लेफ्ट आउटर क्वाड्रेंट और अपर साइड पे आएगा। ठीक है, यानी कि जो मास्टर कार्ड है ना, आप उस कार्ड के लेफ्ट साइड पे और ऊपर की तरफ आएगा और बाहर की तरफ आएगा। चिप अंदर की तरफ होगी, मतलब अंदर एटीएम की मशीन की तरफ होगी, और मास्टर कार्ड बाहर की या वीज़ा कार्ड बाहर की तरफ लिखा हुआ होगा और लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ होगा। इस डायरेक्शन में आपने कार्ड को इंसर्ट करना है। कार्ड इंसर्ट होगा, 70% आपको कार्ड को पुश करना होता है। 70% से ज़्यादा जब कार्ड, या 2/3 से ज़्यादा कार्ड जब अंदर चला जाता है, फिर मशीन खुद ही खींच लेती है। अगर 80%, 90% आपने कार्ड दबा दिया और मशीन आगे जाने ही नहीं दे रही, इसका मतलब है कि कार्ड आपने सही तरीके से नहीं लगाया है या आपका कार्ड डैमेज है। आप पोजीशन चेंज करके देखें, पलटा के देखें, आगे पीछे करके देखें, तो अगर वो चल जाए। ठीक है, जो नॉर्मल पोजीशन होती है उसमें चिप ऊपर की तरफ होती है, जो चिप लगी हुई होती है सिम वाली, वो ऊपर की तरफ होगी। मास्टर कार्ड या जो भी लिखा हुआ होगा वो लेफ्ट साइड पे और पीछे की तरफ होता है। ये सिंपल सा वो होता है। इसके अलावा जब भी आपने कार्ड डालना है तो आपने कार्ड पे हाथ रखना है कि आपके नंबर कैमरे में शो ना हो, सिक्योरिटी कैमरे में भी शो ना हो। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपके नंबर पता चल गए, नंबर कार्ड के ऊपर ये कुछ नंबर्स वगैरह होते हैं जो मैं आपके साथ पिक्चर लगाऊंगा, ये नंबर अगर किसी ने देख लिया तो समझे आपका बैंक अकाउंट लुट गया। ठीक है ना, तो आपने जब भी कार्ड डालना भी है तो ऐसे तरीके से डालें कि नंबर किसी को नजर ना आए। और इसीलिए जो कार्ड होता है उसके जो नंबर वाले पोर्शन होता है वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है ना, नीचे की तरफ होता है। ऊपर की तरफ आपका नाम लिखा हुआ होगा, नीचे की तरफ कार्ड के नंबर होते हैं जब आप इंसर्ट करते हैं। पहले अच्छा, कार्ड आपने डाल दिया तो स्क्रीन के ऊपर आमतौर पे आता है जी लैंग्वेज कौन सी आप पसंद करेंगे, उर्दू या इंग्लिश। आप अपनी पसंद की पसंद कर सकते हैं। इंग्लिश भी आप लेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इंग्लिश में आपने क्या प्रेस करना है। अगर उर्दू लेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा उर्दू में आपने क्या प्रेस करना है। आपने वो लगाया, उसके बाद आप पिन कोड डालेंगे। पिन कोड का मैंने आपको बताया कि कोड आपने देखना है लाजमी, जो पैड है उसमें कोई गड़बड़ ना हो, कोई रबड़ का ऊपर कुछ ना लगा हुआ, कुछ भी ऐसी चीज़ ना लगी हुई हो कि जिसपे आपकी फिंगरप्रिंट रह जाए, या फिर कार्ड मतलब जो नंबरों के ऊपर कुछ ना लगा हुआ। समझ रहे हैं ना। अब जैसे अगर ये कीपैड है तो कीपैड के ऊपर कुछ नहीं लगा होना चाहिए, सही। अगर लगा हुआ है, हल्का सा शक है, फौरन बैंक वाले के पास जाओ, बोलो मुझे शक है, चेक करो। ठीक है ना। अच्छा, स्क्रीन जो होती है उस पर आमतौर पर जो स्क्रीन होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक टच होती हैं, एक बटन होती हैं। और बाज़ ऐसा होता है कि जब नई मशीनें आ रही हैं उसमें टच और बटन दोनों है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा बटन यूज़ करें, क्योंकि टच के अंदर बाज़ का टच काम करता है, बाज़ का टच काम नहीं करता। तो बटन यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है। 4 बटन इस तरफ लगे होते हैं, 4 बटन उस तरफ लगे होते हैं। एटीएम में जब भी आप यूज़ करेंगे जो ऑप्शन है वो 4 से ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो 4 या 5 बटन मैक्सिमम होते हैं, लेकिन 4 बटन ही आमतौर पे होते हैं, 1 2 3 करके ना। और जिस तरफ जो आपने ऑप्शन करेक्ट करना है उस हिसाब से आपने सीक्वेंस ऊपर से देखना है कि जो सीक्वेंस आ रहा होगा वो सीक्वेंस का आपने बटन दबा देना है। जब आप कोड डाल रहे होते हैं तो उसमें जो कीपैड होता है उसके अंदर एक तो नंबर्स होते हैं, दूसरा ये कि उसके अंदर 3 से 4 किस्म के कलरफुल बटन होते हैं। एक ओके का बटन होता है जो ग्रीन कलर में होता है, एक येलो बटन होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोड डाल रहे हैं 1 2 3 4, आपने 4 की जगह 3 करना है तो आप क्या करोगे, येलो दबाओगे, एक कोड पीछे चला जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, बैक स्पेस जैसे कहते हैं। और रेड वाला ये कि आपने पूरा कैंसिल करना है, जब आपने पूरी कोड ही दोबारा से शुरू करना है तो आपने रेड दबाना है। ठीक है, ये होता है। अच्छा, कोड 3 बार अगर आपने गलत डाल दिया है उसके बाद रुक जाएं, कार्ड एग्जिट कर लें। ठीक है ना, सही है। अगर कैंसिल, वो रेड वाला कैंसिल कैंसिल दबाएंगे ना तो कार्ड बाहर आ जाता है। चौथी बार भी अगर आपने गलत कोड डाल दिया ना तो आपका कार्ड अंदर ही ब्लॉक हो जाएगा, फिर आपको बैंक में आके निकलवाना पड़ेगा और उस पर फिर वेरिफिकेशन करानी पड़ती है, बड़े पंगे बन जाते हैं। तो 3 बार अगर गलत कोड डाल दिया ना तो कार्ड वापस ले जाओ। कोशिश करो 2 पे ही रुक जाओ, कोड कंफर्म कर लो। अगर नहीं है तो तीसरा मैक्सिमम है, चौथे पे मत जाना। चौथे पे जाओगे आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, जो ऑप्शंस होते हैं ना, जब आप कर लेते हैं सब कुछ, जो ऑप्शंस खुल के सामने आते हैं उसमें मैं आपसे यही कहूँगा, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं उसमें, आपने किसी को पैसे भेजने हैं, बिल पे करना है या क्या क्या। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा जो एटीएम है ना उसमें जो सेफेस्ट यूज़ करने के लिए हैं वो 2 से 3 है। पहला, आप पैसे निकलवाना, उस पर लिखा हुआ होगा नकद रकम लिखवाएं उर्दू में, और अगर इंग्लिश में होगा तो कैश विड्रॉल लिखा होगा। फास्ट कैश पे नहीं दबाना, कैश विड्रॉल पे दबाना है। ठीक है, विदड्रॉल। ठीक है ना, ये हमेशा राइट साइड के सबसे ऊपर वाले पे होता है। आप उसे प्रेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सामने एक स्क्रीन आती है जिसके अंदर आपने पैसे लिखने होते हैं। अब पैसे आपने 500 के मल्टीप्लाई में लिखने हैं।
500 से कम निकलेंगे नहीं। अब 600 भी नहीं लिख सकते, आप 700 नहीं लिख सकते, आपने 500 लिखना है, 1000, 1500, 2000, 2500, इस तरह करते करते, ठीक है ना। 500 से कम नहीं डालना और 500 का मल्टीपल लिखना है कि 500 कितने चाहिए, 506, 500 चाहिए तो 3000 हो जाएंगे, मतलब 500 के ना ऊपर ना नीचे, ठीक है ना। ये होता है सिस्टम, आप ऐसे 700 या 800 नहीं लिख सकते। ये जब ये कर लेते हैं तो आपसे पूछते हैं जी हाँ आपने वाकई निकलवाने हैं, आप फिर दोबारा दबाएंगे यस, वो आपके पैसे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद पूछेंगे जी स्लिप की, फिर उसके बाद आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जिसपे स्लिप का लिखा हुआ होगा कि आप स्लिप भी निकलवाना चाहते हैं जो आपने पैसे निकलवाए, तो स्लिप के 3 रुपए के करीब ज़्यादा अलग से कटते हैं। तो मैं तो यार कहता हूँ कि स्लिप एक अलग किस्म का जो है ना सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि स्लिप के ऊपर आपका कोड अकाउंट नंबर लिखा होता है। अगर आपने स्लिप निकलवाई भी है ना, पकड़ के फाड़ के फेंक दीजिएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं फाड़ के फेंकते हो तो पीछे से बहुत से लोग क्या होते हैं कि वो आपके अकाउंट नंबर को देख रहे होते हैं और आपके अकाउंट नंबर फिर जाकर ट्राई कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से आपका डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो ये एक सिक्योरिटी रिस्क होता है। अगर आप स्लिप निकलवा भी रहे हैं तो स्लिप पूरी फाड़ के चूरा चूरा करके अंदर डस्टबिन में डाल के आएंगे, या फिर अपनी जेब में डालना है, दूर जाके कहीं फेंक दें, ठीक है ना। एटीएम के अंदर कभी नहीं फेंकना डस्टबिन में। पैसे निकलवाने का भी ये सीन होता है कि जब पैसे सब कुछ हो गया, स्लिप वगैरह हो गया, उसके बाद ये होता है कि आपने लाजिमी ये चीज़ करनी है कि पहले आपका कार्ड बाहर आएगा, कार्ड पकड़ के आपने जेब में डालना है, पहले पैसों को हाथ नहीं मारना, याद रखिएगा। अगर आपने कार्ड को जो है वो 15 सेकंड तक नहीं निकाला, मशीन के बाहर जब आया हुआ है आपने पॉप पकड़ के नहीं निकाला, होगा क्या कि वो कार्ड मशीन के अंदर वापस चला जाएगा, फिर आपको बैंक से निकलवाना पड़ता है। कैश का मसला नहीं होता, कार्ड का मसला होता है। पहले सीक्वेंस में आपने कार्ड पकड़ना है, फिर जब पैसे आएंगे पैसे पकड़ने हैं, ठीक है। पैसे अमूमन जो होता है वो थोड़े हार्ड किस्म के होते हैं, तो पैसों को खींच के पकड़ना पड़ता है, तो ज़्यादा जोर से झटका नहीं दीजिएगा, पकड़ के यूँ जोर से स्लाइड कीजिएगा, निकल आते हैं, ठीक है ना। कार्ड में मसला नहीं होता, लेकिन पॉइंट ये कि कार्ड आपने पहले निकालना है, याद रखिएगा। अच्छा, अब स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं कि क्या अगर खुदा ना खास्ता एटीएम के अंदर पैसे ही नहीं है, आपके अकाउंट से तो पैसे कट गए, आपके पास बाज़ का ऐसा होता है कि मैसेज भी आ जाता है कि भाई आपके पैसे कट गए हैं, और लेकिन आपको पैसे तो मिले ही नहीं, और उस पर लिखा आ रहा था कि जो है आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो गई है। तो होता क्या है कि वो कुछ टाइम बाद दोबारा से आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर लिखा आ गया एटीएम की मशीन के ऊपर कि ट्रांजैक्शन फेल्ड, अब फिर रिलैक्स हो जाए, मसला नहीं है। लेकिन अगर लिखा आया ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है, पैसे निकल गए, कार्ड भी आ गया बाहर, पैसे बाहर नहीं आए, तो फिर मसला ये है कि आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, और मशीन में होता है कि बाद का पैसे नीचे गिर जाते हैं, ठीक है ना, मशीन के अंदर ही। तो आपने फ़ौरन अपने बैंक की हेल्पलाइन को कॉल करके ये बात रिकॉर्ड करवा देनी है कि मेरे पैसे नहीं निकले, ताकि डॉक्यूमेंट में हो जाए ये बात। वरना बहुत से लोग क्या होते हैं, यार कल आके देख लेंगे, कल नहीं देखना, आपने उसी वक्त रिकॉर्ड करवाना है कॉल करके कि भाई मेरे पैसे बाहर नहीं आए, ठीक है ना। तो इस ताकि जो बैंक है आपका, या आप जो आपने अगर किसी और बैंक से भी निकलवाए हैं तो उनके पास रिकॉर्ड हो कि हाँ यार इस बंदे ने रिपोर्ट करवाई थी ये बात, ठीक है ना। वरना क्या होता है, बाज़ पैसे गिरे होते हैं मशीन के अंदर ही, तो बैंक एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, महीने के बाद जाते हैं, जब भी हफ्ते के बाद जब भी खोलते हैं, देखते हैं नीचे पैसे पड़े हुए जेब में डाल लेते हैं। होता है, हैपन्स, क्योंकि लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया होता, सही है ना। तो ये मसला होता है। आपने जैसे ही ऐसा कोई मसला हो, आपने फ़ौरन अपने हेल्पलाइन पे कॉल करके रिपोर्ट करवा दिए ना करना है, बता देना उनको कि मेरे पैसे नहीं निकले हैं और मशीन के अंदर ही है, मेरा कार्ड बाहर आ गया या मेरा कार्ड नहीं निकला है, ठीक है ना। और हाँ, अगर पैसे ही ना हो एटीएम की मशीन के अंदर तो फिर ट्रांजेक्शन ही अनसक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है ना। फिर एक सवाल पैदा होता है कि यार एटीएम क्या सिर्फ हम अपने ही बैंक का यूज़ कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर आप किसी और बैंक के एटीएम से निकलवाना चाह रहे हैं, जैसे मिसाल है आपका एचबीएल में अकाउंट है लेकिन आप निकलवाना चाह रहे हैं बैंक अल हबीब से, तो अमूमन क्या होता है, जब आप जाके कार्ड डालते हैं तो आपसे पूछता है कि अकाउंट करंट है या सेविंग है, और तीसरा ऑप्शन होता है डिफ़ॉल्ट का। अगर आपको पता है कि यार मेरा अकाउंट करंट है या मेरा अकाउंट सेविंग है तो आप प्रेस कर दें, अगर आपको नहीं पता होता तो आप डिफ़ॉल्ट दबा दें, ठीक है ना। उसमें ये होता है कि वो खुद से देख रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है कि अकाउंट कौन सा है। अगर उसे समझ में आ जाती है बैंक को तो ठीक है, नहीं आती तो फजूल में जो है ना दोनों ट्राइयाँ मत मारते रहा करें, बाज़ औक़ात कार्ड ब्लॉक हो जाता है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा ये कि अगर आप किसी और बैंक से निकलवाते हैं तो उस पे चार्जेस लगते हैं, याद रखिएगा। तकरीबन 20 से मेरे ख्याल से 45 रुपए के दरमियान में कुछ चार्जेस हैं। जब भी आप किसी और बैंक से जाके निकलवाते हैं पैसे, आप अपने बैंक से नहीं निकलवाते तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, ये चीज़ होती है। तो आई होप कि आपको मेरे छोटे से जो सिक्योरिटी टिप्स के बारे में मैंने बताया बैंक के बारे में, तो ये एटीएम यूज़ कैसे करना है और सही तरीके से कैसे करना है और कैसे ख़ुद को सिक्योर रखना है कि आप जो है वो रॉब होने से, खुद को लुटवाने से बचा सकें। तो अगर आपको बात पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड दैट्स ऑल। दिस डॉक्टर उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।